बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सरप्राइज़ देता था, लेकिन इस बार इंडिया के अंदर से सिखों ने उठ के इंडिया को वो सरप्राइज़ दिया कि पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। असल में हुआ कुछ इस तरह से है कि जो इंडियन हुकूमत है ये लेके आए थे एक बिल किसानों के ख़िलाफ़। इन्होंने उस बिल को मंजूर कर लिया तो किसान जितने भी थे इंडिया के वो रोड पे निकल आए। किसानों ने किसान बिल जो इंडियन हुकूमत पास कर चुकी है उसकी मुखालफत की। तो इन्होंने डिमांड की कि जो बिल है वो हमारे हक़ में नहीं बल्कि हमारे ख़िलाफ़ है, उससे हमें नुकसान है, तो इस वजह से आप इस बिल को वापस लें तो हम घरों को लौट जाएंगे। लेकिन मोदी हुकूमत ने इनको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जो मोदी हुकूमत है इससे पहले वो एक मुसलमानों का बिल लेके आए थे, उसको उन्होंने पास किया। इंडिया के अंदर एहतजाज हुए, जल्द से जुलूस हुए, मुसलमान रोड पे निकले और फिर वो जब थके हारे तो फिर से घरों को वापस लौट। तो मोदी सरकार की यही सोच थी कि सिख जो हैं वो रोड पे निकलेंगे, जब थकेंगे हारेंगे तो ये घरों को वापस लौट जाएंगे। तो इस वजह से जो उनकी हुकूमत है उन्होंने बिल को वापस नहीं लिया। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि जो इन किसानों का जो एहतजाज है इसके अंदर खालिस्तान तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ जाएगी। दोस्तों, आज 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी के दिन इंडिया में जमहूरी दिन मनाया जाता है। आज 26 जनवरी को उनके जितने भी अदारे थे वो इस जमहूरियत के दिन को मनाने में मसरूफ़ थे। तो इसी दौरान जब आज उनका जमहूरी दिन था तो किसानों ने ऐलान किया हुआ था ट्रैक्टर मार्च का। तो इसी दौरान वो ट्रैक्टर मार्च लेके दिल्ली की तरफ बढ़े। उनके जो गिरोह हैं वो 2-3 हिस्सों में बढ़ चुके थे, वो 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। तो तकरीबन 2 लाख जो ट्रैक्टर थे वो उनके साथ थे। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दें, अगर 2 लाख उनके पास ट्रैक्टर हैं तो उस हिसाब से हर ट्रैक्टर के साथ कम से कम 2 बंदे तो ज़रूर होंगे। तो इतनी जो अवाम है उनकी, जो लोग हैं उनकी, वो रोड पे निकले हुए हैं। लेकिन जो इंडियन हुकूमत है उसका गरूर तकब्बर ऐसा है कि वो उसको खुद ही ले डूबेगा। जो किसान हैं इन्होंने मार्च किया दिल्ली की तरफ। दिल्ली की पुलिस जो है इसको आर्डर आ चुके थे कि आपने किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना। तो पुलिस ने इनके रास्ते में बैरियर मुख्तलिफ़ किस्म के लगाए, इनको रोका। लेकिन ये जब बैरियर के नज़दीक पहुँचे इन्होंने बैरियर तोड़े और ये अपने ट्रैक्टर के ज़रिए उनके बैरियर तोड़ते हुए ये आगे बढ़े और यहाँ तक कि ये लाल किले के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। दिल्ली की पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया, इनको मारा भी, इनको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तो फिर सिखों ने क्या किया कि इन्होंने लाल किले के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया। उसके बाद जो इनका मीडिया है, उनकी जो पुलिस है, उन्होंने बारहा कोशिश की कि इस झंडे को उतारा जाए, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि आज इंडिया का जमहूरी दिन था। इस वजह से जो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया है वो इंडिया की जानिब था। इसी दौरान इंडिया के जो लोग हैं, जो सिख हैं उनके, जो किसान हैं उनके, वो सारे रोड पे भी थे। तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह लाल किले के ऊपर इंडिया का झंडा उतारा गया और सिखों का झंडा लहराया गया। जो इंडिया का रिटायर एक ऑफिसर है मेजर, वो अक्सर पाकिस्तान को तोड़ने की धमकियाँ देते हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि जो पाकिस्तान है ये चाइना की कॉलोनी है। असल में इन्होंने ट्वीट क्यों किया वो आपको समझना होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें चाइना ने 101 नए घर बना दिए हैं। उन्होंने एक पूरी आबादी का गाँव बना दिया है। इन्हें वो तकलीफ़ है कि चाइना ने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर दिया है और ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी जो अवाम है उसको पाकिस्तान के पीछे लगा रहे हैं। अब आज जो लाल किला है इसके ऊपर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पंजाब सिखों ने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। तो इसीलिए ये अब इल्ज़ाम लगाएंगे पाकिस्तान पे कि इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे ISI है। असल में इन्होंने ख़ुद लोगों के इस तरह से हकूक़ पामाल किए हैं कि जो लोग हैं ये सड़कों पर निकल आए हैं। जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने बिल मंजूर किया तो मुसलमान जो है वो सड़कों पे आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस अपने घरों को वापस लौट चुके थे और जो कानून बना था, जो बिल पास हुआ था, वो भी वापस नहीं आया। लेकिन जब इन किसानों के ख़िलाफ़ बिल आया तो ये जो किसान है ये सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि किसानों में अक्सरियत जो है वो सिख हैं। तो इनका ख्याल ये था कि ये भी मुसलमानों की तरह बाहर आएंगे, एहतजाज करेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, जब थकेंगे हारेंगे तो ये वापस लौट जाएंगे। लेकिन हकीकतन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो किसान है ये अक्सरियत सिख हैं। आज इन्होंने लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब है, जो इंडिया का पंजाब है, वो खालिस्तान आज़ाद होने वाला है। और इंडियन हुकूमत है वो इस तरह से अब फंस चुकी है कि जो ना तो अब बिल वापस ले सकती और न किसानों की जो तहरीक है इसका मुकाबला कर सकती है। क्योंकि अगर वो बिल वापस लेते हैं कि इंडिया में जितने अक़लियत हैं वो भी बाहर निकल आएंगे, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो सब भी बाहर निकल आएंगे अपने अपने हकूक़ के लिए। तो इंडिया को ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बज़ाहिर नज़र आता है कि अब इंडिया के
اتنے ٹکڑے ہونے والے ہیں کہ جو انڈیا پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، جس انڈیا نے پاکستان کے ٹکڑے کروانے کے لیے بلوچستان اربوں خربوں ڈالر پانی کی طرح بہا دیے، لیکن الحمدللہ پاکستان فوج ISI نے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ پاکستان کا تو وہ بال تک باقا نہیں کر سکے۔ لیکن اب انشاءاللہ انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی